नमस्कार, पांचवा प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। पांचवा प्रहार में आज बात भले ही हम उत्तर प्रदेश में होने वाले 5 सितंबर को मऊ की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की करें, लेकिन इसका पूरा फोकस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर रहने वाला है। और इस उपचुनाव में सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति समर्थन करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है गठबंधन के, क्या गठबंधन उत्तर प्रदेश में अमली जामा पहन पाएगा? घोसी उपचुनाव में 2024 के लिए दांव लग गया है। राजभर का कद एनडीए में बढ़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो, और अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश का कद आईएनडीआईए में बढ़ेगा। एक बार फिर से ग्राफिक्स चलाइएगा शर्मा जी, जिससे कि एक बार बता सकूं मैं दर्शकों को कि आखिर इस ग्राफिक्स का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। ग्राफिक्स फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो योगी के कामकाज पर मोहर लगेगी। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश के दावे पर, वादे पर, जो जनता से दावे और वादे किए हैं उस पर भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बीजेपी जीतती है, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो 24 में 80 का टारगेट पूरा हो सकता है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी घोसी का उपचुनाव जीतती है तो 24 में बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। इसको लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा यूपी में मोदी योगी की लहर बरकरार रहेगी अगर बीजेपी जीतती है तो। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब वो बात लगातार कहते रहे उनका नेतृत्व रहेगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन में, उस बात को, उनके इस दावे को और मजबूती मिलेगी। आज पांचवा प्रहार में इसीलिए हम 5 सवाल पूछ रहे हैं। कौन से 5 सवाल हैं आपको बता दें। पहला सवाल ये कि घोसी में योगी के पाले में 60% वोट है क्या, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से यही दावे किए जा रहे हैं। 80 सीटों पर जीत की बानगी देगा घोसी, क्योंकि 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के दावे कर रही है। तीसरा सवाल यह कि घोसी में सपा को मिलेगा कांग्रेस का समर्थन, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा नदारद दिखा जब नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह पहुंचे। 24 में योगी को कैसे टक्कर देंगे अखिलेश यादव, इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। या घोसी उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो और मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से हराने के लिए मैदान में उतरेगी समाजवादी पार्टी। और पांचवा सवाल ये कि सभी 80 सीटें जीतने के दावे में कितना दम है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावे भले ही कर रही हो घोसी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का दबदबा यहां पर ज्यादा रहा है। वहीं राजभर यह दावा करते रहे कि 2022 में हमारी वजह से दारा सिंह चौहान, जो उस वक्त सपा में थे, अब बीजेपी में है और एक बार फिर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उनके दावों को बल मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी या बीजेपी जो दावे कर रही है उसको, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। चौदह, 17, 19, 22, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में अखिलेश के लिए भविष्यवाणी सीएम योगी ने विधानसभा के मानसून सत्र में की थी और यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का दांव चल दिया था। 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। सीएम योगी ने दावा किया कि 24 में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा, सभी सीटों पर कमल खिलेगा। लेकिन इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई बीजेपी ने ऐसी तैयारी की है जिससे विपक्ष को 24 की सियासी पिच पर शून्य पर समेट दिया जाए? इसका लिटमस टेस्ट घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में होने वाला है, जिसके लिए 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले घोसी के सियासी रण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के सिंबल पर लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें फिर इसी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। दूसरी ओर सपा ने घोसी विधानसभा सीट से अपने पुराने चेहरे सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है। घोसी उपचुनाव को नए नवेले विपक्षी गठबंधन का भी टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि घोसी के नतीजे तय करेंगे कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में अखिलेश का वजन कितना होगा। 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। घोसी की जनता पहले ही मन बना चुकी थी
कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दावा भले जीत का हो, लेकिन 24 के चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि घोसी के नतीजे 24 की सियासी राह खोलेंगे। इसके नतीजों का संदेश पूरे देश में जाएगा और घोसी के उपचुनाव से ही INDIA गठबंधन कितना मजबूत है, इसका भी पता चल जाएगा। घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ी हुई दिखाई दे रही है। उनका जो I.N.D.I.A. ये जो घमंडिया गठबंधन था, ये घमंडिया गठबंधन कहाँ दिखाई पड़ा? उनके प्रत्याशी के नामांकन में ना RLD दिखाई पड़ी, ना कांग्रेस दिखाई पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में पूरा NDA एकजुट रूप में, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे अपना दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सब एकजुट रूप में दिखाई पड़े। इसी से समझ में आ जाता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरह से अलग थलग अकेले चुनाव लड़ रहे, उनकी पराजय सुनिश्चित है। उपचुनाव में कमल खिलेगा या सरपट साइकिल दौड़ेगी, ये घोसी के 4 लाख से ज्यादा वोटर्स तय करेंगे। घोसी विधानसभा सीट में 4,30,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें भूमिहार वोटर्स की संख्या 48,000 से ज्यादा है। दलित वोटर्स की आबादी 62,000 से अधिक है। मुस्लिम मतदाता करीब 60,000 हैं। 42,000 यादव वोटर्स हैं और 40,000 राजभर वोटर्स भी तय करेंगे कि जीत का स्वाद कौन चखेगा। घोसी में जातीय समीकरण बेहद अहम है और यह समीकरण बीजेपी के पक्ष में तब जाता दिख रहा है जब अखिलेश का साथ छोड़कर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा NDA में शामिल हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश योगी को टक्कर कैसे देंगे? क्या वाकई योगी ने जो कहा 24 में वही नतीजे आएंगे या जमीन पर अखिलेश दम दिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।